हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। सीमा एक गरीब घर की पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की थी। अमित और सीमा की लव मैरिज हुई थी, पर शादी के बाद अमित का बर्ताव भी सीमा के साथ बदल गया था। उसकी सास उसे पहले से ही पसंद नहीं करती थी। सीमा चाहे जो भी कर ले, वो उसके काम में कोई नुक्स निकालकर डांटने का मौका ढूंढ ही लेती थी। इस बुरे वक्त में उसकी एक ही साथी थी, उसकी ननद अंजू, जो उसका दुख समझती थी, उसे खुश करने की कोशिश करती थी। एक दिन सीमा बाजार गई थी। वहाँ उसने किसी को बात करते सुना कि शहर के बाहर एक गुफा में एक पुजारन है जो ऐसे पारिवारिक समस्याओं का समाधान तुरंत करवा देती है, पर वो सिर्फ रात को ही दर्शन देती है। सीमा के मन में भी उम्मीद जागी, पर रात को अकेले जाने का सोचकर वो टालने लगी। तभी अचानक से एक औरत उसके सामने आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुमको जाना चाहिए उनके पास, तुम्हें ज़रूरत है उनकी, वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी। उसकी बातों से घबराकर सीमा ने उसका हाथ हटा दिया और अपने रास्ते चलने लगी। थोड़ी देर बाद जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इससे सीमा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई घर पहुँची। देर होने की वजह से उसकी सास ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। जब वो रोती हुई अपने कमरे में आई तो उसके पति ने भी उसे धुतकार दिया। सीमा टूट गई थी। अब उससे और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और सबके सोने का इंतजार करने लगी। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। तब सीमा हाथ में टॉर्च लेकर उस गुफा की तरफ चल पड़ी। गुफा में जाकर देखा तो सीमा का दिल धक करके रह गया। वहाँ हर तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी। सीमा का पैर एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जा गिरी। सामने एक इंसानी खोपड़ी थी जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। सीमा को ऐसा लगा जैसे उसे करंट का झटका लगा हो। वो चीखते हुए उठी और लड़खड़ाती हुई वहां से भागी और चुपचाप घर वापस आकर सो गई। सुबह उसे अपने अंदर कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। इसका शुक्र मनाती हुई घर के काम में लग गई। दूध गैस पर रखकर वो कुछ काम कर रही थी कि दूध उबलकर गिर गया। दूध जलने की महक से उसकी सांस आ गई और उसे बुरा भला सुनाने लगी। तभी सीमा का चेहरा बदलने लगा। उसका आधा चेहरा जल गया और आँख में आग की लपटें उठने लगी। गैस पर रखा दूध का बर्तन अपने आप हवा में उठने लगा। फिर ऐसा हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फेंक कर उसकी सांस को मार दिया हो, पर वो बाल बाल बच गई। सीमा पलटी और उनको देखकर मुस्कुराकर चल गई। शाम को जब अमित आया तो उन्होंने घबराते हुए उसे सब बताया। सब सुनकर वो भी सकते में आ गया, पर गुस्से में कमरे में आया तब सीमा आईने के सामने बैठी हुई थी। आईने में उसका अक्स का चेहरा पूरा जला हुआ भयानक था। सीमा, तुम मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रही हो, अमित ने गरजते हुए कहा। सीमा पलटी तो उसका चेहरा नॉर्मल था। जब उसने अमित की आंखों में आंखें डालकर देखा तो वो एकदम शांत होकर बैठ गया। ये देखकर उसकी साथ सन्न रह गई। अगले दिन उन्होंने सब कुछ अपनी पड़ोसी मिस्टर शर्मा को बताया तो उनके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप उनको साथ लेकर घर से बाहर निकल गई और सीधा एक पंडित जी के पास लेकर चली गई। उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने एक नींबू देकर उसे सीमा के तकिए के नीचे रखने को कहा। उनको प्रणाम करके सीमा की सास घर पहुंची तो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और घर पर कोई भी नहीं था। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। वो अमित और अंजू को पुकारती हुई सड़क पर निकल गई। दूसरी तरफ से आते किसी पड़ोसी ने उनकी परेशानी देखकर बताया कि उसने सीमा, अमित और अंजू को
उस गुफा की तरफ जाते देखा है। एक बार को तो उनके हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए, पर उनके पास इसका वक्त नहीं था। उन्होंने खुद को संभाला और फिर पंडित जी के पास पहुंची और उन्हें साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी भी कुछ जरूरी चीजें झोले में डालकर उनके साथ चल दिए। गुफा में जाकर देखा तो उनका दिल दहल गया। अमित और अंजू आग के गोले के बीचों बीच बेसुध पड़े थे। आग की लपटें किसी भी क्षण उनको निगल जाने के लिए तैयार थी और सीमा पास खड़ी एक खौफनाक मुस्कान के साथ ये नज़ारा देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सीमा की सांस पर पड़ी तो वो ठहाका लगाकर हंसकर बोली, अच्छा हुआ अपने बच्चों के साथ मरने को तुम खुद चली आई यहाँ। सीमा, ये क्या कर रही हो? मेरे बच्चों को छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाने लगी। बहुत तकलीफ हो रही है, पर अपनी बहू पर जुल्म करते वक्त तकलीफ नहीं हुई। आज मैं तुम सबको मार कर सीमा को तुम लोगों के जुल्मों से आज़ाद करा दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आगे से मैं कभी तंग नहीं करूँगी सीमा को। पंडित जी जो अभी तक छुपे हुए थे, उन्होंने पीछे से जाकर सीमा के ऊपर भस्म छिड़ककर उसके सिर पर हाथ रखा तो सीमा तड़पने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। पर कुछ पल में ही उसकी चीखें ठहाकों में बदल गई। ये मेरी गुफा है पंडित, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यहाँ। उसने पंडित जी का गला पकड़ लिया और उनके पैर हवा में छटपटाने लगे। तभी उनकी नज़र उस जलती हुई खोपड़ी पर पड़ी। उन्होंने इशारे से सीमा की सास को उसके बारे में बताया। वो भी समझ गई और सीमा का ध्यान उन पर जाता इससे पहले उन्होंने वहां जाकर एक बड़े पत्थर से वो खोपड़ी तोड़ दी। खोपड़ी के टूटते ही चीख के साथ काला धुआं सीमा के शरीर से निकल गया और हवा में समा गया और बेहोश होकर सीमा वहीं गिर पड़ी। आग की लपटें भी बुझ गई। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।